हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमफाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो आज एक और बार आपके साथ आ गया हूँ चैप्टर 5 की पार्ट 2 लेकर, वीडियो नंबर पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन के दो डिफरेंसेस, जिसमें एड्जॉर्प्शन को हम क्लासीफाई करेंगे दो बेसिस पे और उसका देखेंगे डिफरेंस, जो कि होगा हमने पिछली क्लास में एड्जॉर्प्शन को काफ़ी हद तक पढ़ लिया था और उसे समझते हुए हमने लास्ट जो हमारी पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी थी। एक बार देखते हैं शुरुआत से इस वाली वीडियो को। एड्जॉर्प्शन, इसमें दो हो जाएंगे, फिजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अच्छा, फिजॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं कि फिजिकली हो रहा होगा। ये कैसे हो रहा होगा भैया? फिजिकली हो रहा होगा। और इस वाले से आप क्या समझते हैं कि ये कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा होगा। अच्छा जी, ये हमारा फिजिकली हो रहा होगा, ये कुछ केमिकली हो रहा होगा, ऐसा हम इस बात से समझते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही होगी तो आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे और ऐसे ही हम इजीली आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। क्या होगा, क्या है फिजॉर्प्शन? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजिकल, फिजिक्स से बना फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? वीक वंडरफुल ऑफ अट्रैक्शन। क्लास 11th में हम चैप्टर में पढ़ के आए थे वंडरफुल फोर्स के बारे में, एक उसी से निकला यहाँ पर वीक। इस वाले सॉप्शन में, सॉप्शन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सॉप्शन की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। सॉप्शन इज दैट प्रोसेस इन विच डिसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल क्या था इसका, मुझे कोई भी बता दीजिए। इसका एग्जाम्पल था हमारा कॉटन प्लस वाटर, है ना, ये इसका एग्जाम्पल था। ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक नहीं है नेचर में, हर समय इसकी जो नेचर है, स्टेट है, वो चेंज होती रहती है। फिर चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? मल्टी मॉलिक्यूल्स लेयर्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, मल्टी मॉलिक्यूल्स लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं। आपको बात क्लियर हो गई होगी। रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल है मतलब अगर ये जो इसकी स्टेट से चेंज हुआ है वहाँ पर इस नेचर को फिर से ये डिराइव कर सकता है, उस नेचर में वापस आ सकता है। फिर उसके बाद अगली क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो। क्या है? जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या होता है? क्लास 11th में हमने पढ़नी शुरू कर दी थी एंथैल्पी। ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर भी हमने एंथैल्पी पढ़ ली थी। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन की एंथैल्पी लो है। क्या है? 20 से 40 kg पर मोल। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको हर बार क्या बता के चलता हूँ, जब भी हम कोई डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन होता है, उसमें बहुत इजी टेक्निक होती है कि भैया LHS या फिर RHS, इसमें से 90% चांसेस यही होते हैं कि यहाँ पे यस नॉट लगा के आपकी RHS या एक साइड के उल्टी साइड आपकी बन जाती है। लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें लर्न भी करके चलना पड़ेगा, समझ के भी चलना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। इसी पॉइंट की उल्टी करनी है। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कैसे होगी? केमिसॉर्प्शन है। फिर अकर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे क्या था? वंडरवॉल बॉन्ड्स थे। वंडरवॉल बॉन्ड ज़्यादातर फिजिकल अपीयरेंस में पाए जाते हैं और यहाँ पे केमिकल ऑप्शन हो रहा है, मतलब केमिसॉर्प्शन हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हो गए। बहुत बढ़िया जी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हाईली सिलेक्टिवली इन नेचर। जो ये क्या बोल रहा है? हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, मतलब जो इसकी नेचर है वो कुछ सिलेक्टिव है, पाउंड्स में बहुत ही सिलेक्टिव, मतलब जो कुछ चुनिंदा होंगे वो पाए जाते हैं। मोनोमोलिक्यूल्स लेयर आर फॉर्म्ड। क्या आ गई? मोनोमोलिक्यूल्स लेयर आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या था? मल्टी मॉलिक्यूल्स लेयर आर फॉर्म। हम सबसे छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या था? जहाँ पे एक वेरिएबल होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? मोनोमोलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल्स की लेयर फॉर्म होती है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस था। फिर लास्ट पॉइंट क्या था, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। यहाँ पे क्या है लो, यहाँ पे क्या है एड्सॉर्प्शन इज हाई, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, जो कि आपको कुछ बता रखी है हमने पहले ही 80 से 240 kg पर मोल। तो आपको पूरी तरीके से ये मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपके टॉपिक्स हो रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, तो आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। हमने पढ़ा एड्सॉर्प्शन चेंज हो गया दो में, फिजियोसॉर्प्शन, केमिकल सॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, केमिकल प्रोसेस, केमिकल सॉर्प्शन, केमिकल प्रोसेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्स, हाईली वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे नॉट स्पेसिफिक नेचर, हाईली सेलेक्टिव नेचर, मल्टी मॉलिक्यूल्स लेयर्स आर फॉर्म, मोनोमॉलिक्यूल्स लेयर आर फॉर्म, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, 20 से 40 kg पर मोल होगी, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, जो कि होगी हमारी 80 से 240। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलता हूँ जल्दी आकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।